हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो है नंबर सिस्टम जो पहला टॉपिक था संख्या पद्धति का मैंने कंप्लीट करवा दिया था थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद में मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो 17, 18 और 19, 20 के एग्जाम में क्वेश्चन जो आए थे SSCT एग्जाम में, उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक कल की क्लास में कंप्लीट किया है। जो भी विद्यार्थी ने जिसने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास देखो, उसके बाद में आगे क्लास देखना, क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर का नंबर सिस्टम का तो आपको आगे जो चीज़ें हैं क्वेश्चन से समझ में नहीं आएंगे। तो ज़्यादा बेटर समझने के लिए आप हमारी जो पीछे की क्लास है नंबर सिस्टम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, विभाज्यता का जो नियम वगैरह हैं, वो क्लास जरूर देखना। उसके बाद में क्या करना, क्वेश्चन लेना, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, तब पहले दिन कितने अंगूर खाए। यानी टोटल उसने 100 अंगूर खाए, पहले दिन अंगूर खाए कितने ज्ञात करने हैं। हर दिन क्या कर रहा है, 6 अंगूर बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, 6 अंगूर बढ़ा रहा है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2018 के SSCT एग्जाम में आया था। तो देखिए मान लिया पहले दिन उसने x अंगूर खाए, कितने खाए x, अगले दिन कितने खाएगा x प्लस 6, क्योंकि बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 6 अंगूर है प्रतिदिन अधिक बढ़ाता जा रहा है। 6 अंगूर प्रत्येक दिन क्या है, ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले दिन अगर x खाए तो दूसरे दिन कितने x प्लस 6, उससे अगले दिन कितने x प्लस 12, उससे अगले दिन x प्लस 18 और उससे अगले दिन x प्लस 24। देखिए दोस्तों कितना दिन हो गया टोटल, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये और 5वां दिन ये। यानी कि जो आदमी है उसने टोटल 5 दिन तक खाए थे और टोटल कितने खाए थे, 100 अंगूर खाए थे। अब इन सभी को आपस में ऐड करोगे कितना हो जाएगा, टोटल 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, टोटल इनका जब योग करेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 60, कितना 60 बराबर कितना 100। अच्छा 5x का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी 5x का मान कितना आ गया 40। और यहाँ से जब मैं x का मान फाइंड करूंगा तो कितना होगा 40 अपॉन में 5, यानी कितना 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। और दोस्तों आप देखिए ध्यान से, x था क्या, x था पहले दिन जिसने व्यक्ति ने कितने अंगूर खाए हैं, तो उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने अंगूर खाए, 8 अंगूर खाए। आपको समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन, और ये SSCT 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को करने का आपको मैं सेकंड मेथड और बताता हूं, ध्यान से देखिए। दूसरा मेथड क्या करेंगे, हम समांतर श्रेणी में आते हैं। समांतर श्रेणी का जो योग का सूत्र होता है जो आप जानते हैं, SN बराबर n/2, 2a + n - 1 मल्टीप्लाई में d। क्या आता है, SN = n/2 × 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d। ये किसका सूत्र है, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। SN का टोटल जो योग है, SN का मान कितना है इसमें 100, n का मान कितना है, टोटल कितने दिन तक खाए थे 5। अच्छा 2a का मान ज्ञात करना है, n का मान कितना है 5 - 1 × d का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि प्रत्येक दिन में कितने की ग्रोथ हो रही है, 6 की हो रही है। इसके माध्यम से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने 2 मेथड आपको इस क्वेश्चन को करने के बताए हैं, और ये क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को जरूर करना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, उससे पहले दोस्तों आगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के कुछ क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं, योज्य प्रतिलोम देखिए और गुणात्मक प्रतिलोम देखिए। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपना योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पर आधारित है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा योज्य प्रतिलोम के बारे में और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बता देता हूं। तो क्या चीजें होती है देखिए ध्यान से। योज्य प्रतिलोम यानी मैंने माना कि कोई संख्या अपने पास a है और इसका अगर मेरे को योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा -a। इसी प्रकार एज एग्जाम्पल देखें हम, अगर 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा -5, और संख्या अगर -5 है तो योज्य प्रतिलोम कितना 5। यानी योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जो मूल संख्या में जोड़ने पर आंसर कितना आ जाए 0। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या जो मूल संख्या में ऐड करने पर उसका मान 0 कर दे, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे a है, a का योज्य प्रतिलोम कितना होता है -a, इसलिए कितना हो जाएगा इसका मान 0। तो -a जो है a का क्या है, योज्य प्रतिलोम।
दोस्तों कुछ नहीं, इतना ध्यान में रखना, अगर संख्या पॉजिटिव दी गई है तो वही संख्या नेगेटिव कर दीजिए, और नेगेटिव दी गई है तो पॉजिटिव कर दीजिए। क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, उसके बाद में टाइम न गवाते हम जल्दी से थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं। आगे देखिए गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको मैं बताता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पर आंसर 1 आ जाए। यानी अगर अपने पास में a है कोई संख्या, तो इसको मैं से कौन सी संख्या से गुणा करूंगा जिससे आगे आंसर अपना कितना है? 1। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/इस, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 क्या आ जाएगा? आंसर। तो गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो मूल संख्या जिसका गुणा करने पर 1 आ जाए। और दोस्तों छोटी सी परिभाषा में आपको बताऊं मैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है आपको, अगर 5 दे दिया है एग्जाम्पल, कोई संख्या 5 है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। क्या करना है आपको? 1 के बटे में कर देना है, और 1 के बटे में अगर पहले से दिया गया है तो सीधी संख्या लिख देनी, वही क्या होता है उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, इतना ही आप याद रखना। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे जीडी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या है और दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए बीच में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इसी पे आधारित मैं लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन है अपना अगला, प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन यही दोस्तों, a/b का आया हुआ क्वेश्चन है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? a/b का गुणा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 1, सेकंड ऑप्शन में 0, थर्ड ऑप्शन में -b/a एंड द फोर्थ ऑप्शन इज b/a। ऐसे दोस्तों 4 ऑप्शन आए थे। a/b का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो इससे मल्टीप्लाई करने पर यानी आंसर 1 आ जाए। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या, अगर इससे करेंगे दोस्तों तो माइनस का चिन्ह दे दिया इन्होंने, अब तो माइनस का चिन्ह तो आना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए किससे को मल्टीप्लाई करेंगे? b/a से, क्योंकि देखिए a/b को जब मैं b/a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। इसलिए क्या है? b/a a/b का एक क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन अपने पास में एक आपको करवा देता हूं मैं। छोटा सी क्वेश्चन है, दिया गया है 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो कितना हो जाएगा? 21/8। यानी जो संख्या अगर भिन्न में फ्रैक्शन में आपको अगर कोई संख्या दी गई दोस्तों, फ्रैक्शन में अगर कोई भी संख्या है तो उसका उल्टा कर दीजिए। यानी 8/21 है तो 21 को ऊपर लेके चले जाए, 8 को नीचे लेके आ जाए, क्या हो जाएगा? उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 1/4 और 1/2 के मध्य, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, 1/4 व 1/2 के मध्य क्वेश्चन ये है दोस्तों, 1/4 व 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 0.25। 1/2 कितना होता है? 0.50। यानी इनके बीच की संख्या होनी चाहिए। एक मेथड तो ये है, आप इन सभी संख्या में भाग दे कि इनके बीच की संख्या अगर कोई आए तो वो चेक कर लेना। एक आंसर अपना सीधा जो हमें ऑप्शन देख के कर सकते हैं, वो क्या दोस्तों? देखिए, पता है आपको 3/4 कितना होता है? देखो, अपन अगर एक संख्या लिखते हैं 1/4, उसके बाद में क्या आता है? 1/2, उसके बाद में 3/4, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद इस प्रकार से संख्याएं चलती हैं। अगर 3/4 देखें तो 1/4 और 1/2 के बीच में नहीं है, यानी क्रॉस। 1 देखिए, 1 दोस्तों बहुत ही आगे आ रहा है, इसलिए ये भी क्रॉस ऑप्शन। 0 इससे भी पहले आता है, ये भी क्रॉस। ऑप्शन क्या बच गया अपना? 3/8। तो अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन के माध्यम से भी थोड़ा अनुमान लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि देखिए बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 3/8 ही आएगी, और जो ऑप्शन थे वो सभी के सभी रिजेक्ट हो गए। तो अपना जो ऑप्शन था 3/8 क्या है? राइट ऑप्शन है। इसके साथ में हम चले जाएंगे। आगे देखिए, निम्न संख्या में से 9 से विभाजित होने वाली
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से 9 से विभाज्य कौन सी संख्या है। ये एमटीएस 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या था, निम्न संख्या में 9 से कौन सी संख्या विभाज्य है। अब मैंने आपको दोस्तों पीछे का अपना जो प्रीवियस क्लास हुआ है उसमें मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया है कि 9 से विभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, कौन सा रोल होता है। मैंने आपको बताया था कि सभी संख्याओं के योग में अगर 9 का भाग जाएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जिस प्रकार से 3 का रोल है सेम टू सेम एज इट इज किसका रूल है, 9 का रूल है। तो मैंने आपको बता दिया था। तो ध्यान से आप दोस्तों क्या करेंगे, सबका योग करेंगे। पहले क्या करेंगे, सबका योग, और देख लीजिए जिसमें जिसमें 9 का भाग जाएगा वही संख्या 9 से क्या है विभाज्य। तो आप पूरा योग करने के बजाय 9 योग करके, मतलब 2 ऐसी संख्या जोड़ी जिसका योग 9 हो जाए, उनको छोड़ते जाए। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, जैसे 4 4 8 और 1 9, यानी ये जो है कैंसिल। ठीक है, अच्छा 8 और 1 9, यानी ये भी विभाजित है। ये कितना है टोटल, 6 और 4 10 और 7 17, और दोस्तों टोटल योग, और 17 में 9 का कभी भाग नहीं जाता, इसलिए ये जो ऑप्शन अपना गलत ऑप्शन है। दूसरा चेक करेंगे इसी प्रकार से, 4 3 7 2 9, और 8 और 1 कितना दोस्तों 9, ये कितना होगा टोटल 6 और 5 11, 11 और 7 18, कितना हो रहा है 18, और 18 में 9 का भाग जाता है ना कितनी बार, 2 बार, यानी राइट ऑप्शन। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस में भाग जा रहा है, इस संख्या में टोटल योग 18 है, 18 में किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो संख्या है 9 से पूर्णतया विभाजित है। दोस्तों ऐसी छोटे छोटे क्वेश्चन ही ऐसे जीडी एग्जाम पूछते हैं, और इन्हीं रूल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। आप देख लेना है, एमटीएस 2020 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चंस को एसएससी है बार बार रिपीट करके क्वेश्चन लेके आती है अपने एग्जाम में। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान होगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 24x संख्या है, 3 अंकों की क्या है, एक संख्या है, ये संख्या अगर 9 से पूर्णतया विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम में बहुत बार देखे भी होंगे। आपने अगर पीछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम कुछ एमटीएस का या जीडी के एग्जाम, बीएसएफ सीएसएफ के कौन सा भी एग्जाम दिया है, तो उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आए, हो ही नहीं सकता। नंबर सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन एक हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब 24x 9 से विभाज्य है, और 9 के विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग में 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। यानी अंक टोटल कौन से हैं, 2 है प्लस 4 है प्लस x, यानी इन तीनों के अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है 6 प्लस x अपॉन में 9। अब देखिए दोस्तों x की जगह हम ऐसा क्या अंक ले सकते हैं जिससे 9 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। अब अगर मैं 1 लेता हूं तो ऊपर छोटी संख्या 9 से मतलब नहीं होगा, 2 लेता हूं तो भी नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटी संख्या हो रही है। और अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 6 और 3 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और 9 में 9 का क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ, 3। तो ऑप्शन अपना 3 दे रखा है। पहला ही ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, सही है। x की जगह मैं अगर 3 पुट करता हूं तो ये संख्या 9 से क्या हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे मैंने आपको जो ये क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे और भी अदर्स क्वेश्चन भी आपके बुक में, अगर RS अग्रवाल की बुक आपने परचेज कर रखी है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं की फिलहाल तो RS अग्रवाल दोस्तों आपको बता देता हूँ, मैसेज जीडी के लिए बेस्ट बुक है RS अग्रवाल, या परचेज कर लीजिए। और RS अग्रवाल के क्वेश्चन से दोस्तों आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। RS अग्रवाल में दिए गए हैं पीछे की जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, और मैंने भी अपना जो डाटा एनालिसिस किया पीछे के एग्जाम से, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए मेरे साथ में। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5/6, 2/6, 3/6 और 7/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। मैंने आपके सामने 4 संख्याएं दी गई हैं और पूछा गया है कौन सी संख्या बड़ी है। मैं आपके सामने इजी सा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इन चारों में से कौन सी संख्या बड़ी है। आप देख के इसका अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस पर आधारित अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, अगर सभी संख्याओं का हर दोस्तों समान है, क्या हो, हर, यानी डिनोमिनेटर अगर किसी सभी संख्याओं का समान है
तो आप न्यूमरेटर पे जाएंगे यानी अंश पर जाएंगे, और अंश जिस संख्या का बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी है। अगर हर क्या है सभी संख्याओं में सेम है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो देखिए सभी में कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी 7/6 क्या सभी में बड़ी संख्या है। लेकिन क्या है कि दोस्तों अगर हर में समानता न मिले, जैसे मैं आपके सामने एज एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, 2/5, 3/10, 1/15, 7/20 में कौन सी संख्या बड़ी है, में बड़ी संख्या कौन सी दोस्तों। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, तब आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जब हर समान न हो, जब क्या हो, हर समान दोस्तों न हो। तो क्या करेंगे, हम सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 5, 10, 15 और 20। तो दोस्तों सभी का आपको पता है इनका एलसीएम क्या होता है, 60। तो मैं क्या करता हूँ, सभी संख्याओं को एक कॉमन संख्या यानी 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये कितनी बार कटेगा, 12 से, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, यानी पहला कितना है 24। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 3 से कितना होता है 18। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये काटेंगे तो 20 दिया 60, और 7 दिया 21। दोस्तों अपने पास में 4 संख्याएं आई हैं, कौन सी हैं, 24, 18, 4 और 21। इन 4 संख्याओं में से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। आपको दिख रहा है 24, और 24 किससे प्राप्त हुई है, 2/5 से। यानी इन जो सभी ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी, 2/5। कैसे, क्या हमने, अगर दोस्तों आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हर यानी डिनोमिनेटर की संख्या सेम ना हो, तो सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम को सभी संख्याओं से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे सभी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, और जो संख्या बाद में बड़ी आएगी वही संख्या बड़ी है, और जो छोटी आएगी वही संख्या क्या है, छोटी। तो इस एलसीएम मेथड के हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, 961 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या है। अगर आपके पास में ऐसी कोई भी संख्या आ जाए कि उसके वर्गमूल में टोटल अंक कितने होंगे, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आपको ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। क्या है, क्या करना है, अपने को n+1/2 कर देना है, यानी जितने भी अंक दिए हैं n में यहाँ रखो, जैसे 3 + 1/2 कितना, 4/2 कितना दोस्तों, 2। ऑप्शन कौन सा सही, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर अपने पास में से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये तो दोस्तों छोटी सी संख्या है 3 अंकों की। अगर आपके सामने ऐसे आ जाए 9 5 4 3 2 1 4 5 9 4, तो आप क्या इसके वर्गमूल निकाल के थोड़े ना करोगे आंसर। इसलिए ट्रिक क्या अपना, n+1/2। दोस्तों याद रखना हमेशा किसी भी संख्या के वर्गमूल में उपस्थित अंकों की संख्या हमेशा होता है n+1/2। तो टोटल देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना, 10 + 1/2। 10 और 1 कितना होता है 11, 11/2 यानी कितना आ जाएगा 5.5। यानी ये पूरी वर्ग संख्या नहीं थी दोस्तों, इसलिए अपना पॉइंट में आंसर आ रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा पूरा का पूरा सही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n+1/2 कर सकते हैं आसानी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में, छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें जरूर आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहती है कि कौन सा है। ऑप्शन में डाउट नहीं, कन्फ्यूजन रहता है। डाउट तो क्या रहेगी इस क्वेश्चन में, सभी को कन्फ्यूजन रहता है, 1 आंसर 2 है, 3 है, 4 है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक न तो भाज्य होती है और न ही क्या होती है, अभाज्य। दोनों ही नहीं होती है। एक अपनी संख्या स्टार्ट 2 से है, तो 2 क्या है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। आप हमेशा याद रख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं कि छोटी अभाज्य कौन सी है और बड़ी अभाज्य कौन सी है। तो आप याद रखना, सबसे छोटी तो क्या है, 2 अभाज्य है, और सबसे छोटी भाज्य कौन सी है,
4। तो दोस्तों आप ये हमेशा ज़रूर ध्यान में रखना। तो आज की क्लास में मैंने दोस्तों आपको 14 क्वेश्चन करवाए हैं और अगली की जो क्लास होगी उसमें 14 से आगे के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और साथ में ही जो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन हैं, x + 1/x का मान अगर 5 है तो x² + 1/x² क्या होगा। ट्रिक के माध्यम से छोटी छोटी ट्रिक्स दोस्तों 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जा सकते हैं और आपको उधर भी ऐसी क्लास मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और साथ में ही अपने चैनल आप पे जितने भी क्लासेस पीछे मैंने नंबर सिस्टम की दी गई हैं तो आप उन सभी क्लास को एक बार पढ़ना उसमें सभी से कि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने जो आपको कराया है, अगर थ्योरेटिकल पार्ट पे आप ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। इसलिए पहले 3 दिन का अपना जो है 2 दिन का थ्योरेटिकल पार्ट क्लास हुआ है वो आप जरूर लीजिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन पे आ जाइए। और आप अगर एक टॉपिक के आपको अगर 50 क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों तो आपको पता है उससे बाहर कुछ आना नहीं है कि एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप एक टॉपिक के अंदर इतना माहिर हो जाओगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करा रहा हूँ, भी कौन सी क्वेश्चन एग्जाम में है, किस किस प्रकार से आ रहे हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन से आपको आगे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितने भी फ्रेंड सर्कल में SSGD, BSF, CRPF और इनकी जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, और दोस्तों आप पीछे तो थोड़े दिन पहले ही BSF ट्रेडमैन का, मोस्टली BSF ट्रेडमैन का और CISF फायर का जो फिजिकल हुआ था उसके लिए भी जो मैथ्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो उनके लिए भी लाभदायक चीज़ें हैं। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास में ये अपने चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चे मैथ्स में 25/25 लेके आ सकें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।